यूट्यूब में जाकर झारखंड समय को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और पाएं पलामू की खबरें विस्तार से। डाल्टनगंज के बैरिया स्थित बाजार समिति में धान क्रय केंद्र खोलकर छोटे बड़े अन्नदाताओं यानी किसानों से धान खरीदा जा रहा है। किसानों के अनुसार धान क्रय केंद्र में अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से धान खरीदा जा रहा है। कई किसान हफ्ते भर से धान लेकर बाजार समिति के क्रय केंद्र के प्रांगण में इस इंतजार में पड़े हुए हैं कि आज उनका धान खरीद लिया जाएगा, लेकिन शाम होते ही उन्हें यह कहकर घर भेज दिया जाता है कि आप कल आवें। जबकि कई प्रभावशाली लोग धान लेकर आते हैं और कुछ ही घंटों में ही बेचकर निकल जाते हैं, यानी यहाँ नियम कानून देखने वाला कोई नहीं है। किसानों का कहना है कि धान लादने के लिए 20 रुपये से लेकर 30 रुपये प्रति बोरा लिया जा रहा है, जबकि अधिकारियों से इस संबंध में पूछा गया तो स्पष्ट जवाब न देकर गोलमाल जवाब देकर अपना पिंड छुड़ाने का प्रयास किया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी होने के बाद भी मजदूर व किसानों के बीच सामाजिक दूरी का पालन नजर नहीं आ रहा है। मजदूर भी बिना मास्क के नजर आए। क्रय केंद्र में कहीं सैनिटाइजर की भी व्यवस्था नहीं की गई है। अब आप सुनिए किसानों व अधिकारियों की जुबानी ये क्या कहते हैं। कब से आए हैं इतवार का 8 बजे हैं रात के। इतवार के आए हैं। अच्छा, आप क्यों रो रहे हैं चाचा जी? बताइए, आप रोने का क्या आंसू निकल रहा है? आप क्यों रो रहे हैं, बताइए। क्या दिक्कत है आपको, बोलिए। सूचना पड़ता है, रोज मच्छर काटता है। अच्छा, कितने यहाँ मजदूर जो भी बोरा जो लाद रहे हैं कितना पैसा ले रहे हैं? अभी तो लगता नहीं किया है हमको नहीं। जब यहाँ अधिकारी साहब बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? ये सब लगा गाड़ी उधर का लेके लगा लिया, हम तो नहीं लगा। क्या नाम हो? मिस्त्री साहब। कहाँ से आते हैं? सिंदरिया। ठीक, बताइए क्या परेशानी है हमको? यहाँ हम लोग 4 दिन से पड़े हुए हैं। हम लोग के बुला दिया गया, माल यहाँ से हम लोग उठ नहीं रहा है। व्यापारी लोग को जो है बुला के माल उठ रहा है। हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है और मनमानी ढंग से पैसा भी वसूली हो रहा है लेबर द्वारा। पूछने पर कोई ऑफिसर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऑफिसर लोग से बोलते हैं भैया हमारा डेट दे, जब बोल मंगवाए हैं तो माल उठाइए, कब हमको आना है बोलिए। तो बोलते थे रुकिए हम बताते हैं। बताते आज 4 दिन हमारा संडे से आज हमारे तक हमारा हो गया। धान का कोई आता पता नहीं है कि कहिया जाएगा, अब पता नहीं लोग का इस तरह से मनमानी चल रहा है। आखिर ये धान किसका लिया जा रहा है? जो आप लोग बोल रहे हैं, धान तो जा रहा है यहाँ से। धान जा रहा है ना, किसान सिस्टम में नहीं हो रहा है ना। आज कोई लेके आता है उसका धान चला जाता है। 4 दिन से जो परल है वो परल है। हमको सिस्टम। क्या नाम है? संजय कुमार सिंह पोलपोल हमारा घर हुआ। डाल्टनगंज बाजार समिति बैरिया चौक से हम बोल रहे हैं। हम लोग किसान लोग यहाँ धान लेकर के आ रहे हैं सर। हम लोग का समस्या ये है कि यहाँ कोई सिस्टम में नहीं लिया जा रहा है। हम लोग का मांग है कि एक सिस्टम में लिया जाए। अगर हमारा 4 दिन के बाद डेट है तो हम 4 दिन के बाद ला करके अपना माल देने को तैयार हैं, लेकिन 4 दिन तक बुला करके हमें वेट किया जा रहा है। हम लोग को डिस्टेंस में रहना है, लेकिन यहाँ गैदरिंग किया जा रहा है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि बोड़ा जो हम लोग को पहले मिलता था वो बोड़ा भी नहीं दिया जा रहा है। अपना खुद का बोड़ा लगा करके लेकर के आ रहे हैं और यहाँ लाने के बाद जैसे मजदूरों द्वारा मनमानी पैसा वसूला किया जा रहा है। किसी से 25, किसी से 30, किसी से 20, अपना अपना हिसाब से हो रहा है। जिसका पहुंच है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो देके करा ले रहा है। क्या नाम है? बताइए क्या क्या परेशानी है? यहाँ पर धान कम से कम 5 दिन से ला करके रखे हुए हैं। छोटा छोटा किसान हम लोग का धान है लगभग 20 क्विंटल 30 क्विंटल इस तरह से। हम लोग का धान 4-5 दिन से पड़ा हुआ है, उठ नहीं रहा है। और साहब लोग से पूछते हैं तो बोलते हैं कि आज उठेगा, कल उठेगा। और एक और बात है कि यहाँ पर बोड़ा नहीं पहले मिलता था। पहले सुतरी का बोड़ा मिलता था, पहले प्लास्टिक का बोड़ा में लाते थे हम लोग, इसके बाद सुतरी के बोड़ा में डाला जाता था और डालने के बाद वेट होकर के जाता था। और साहब लोग बोल दिए कि आप लोग सुतरी के बोड़ा में ले करके आइए, जहिया लाइए उसी दिन हम लोग ले लेंगे। और पूरे किसान जितना सब कोई ला करके धान रख दिया यहाँ पर और न किसी का उठ रहा है और इसी तरह खा पी नहीं रहा, अच्छा से बड़ा हुआ है। और जो अच्छे हैं, जो पहुँच वाले हैं, अपना धान लोड करवा करके भेजवा दे रहे हैं। क्या है, लेबर लोग कितने पैसे ले रहे हैं? लेबर लोग भी तो पता चला कि जो जितना दे रहा है 20 रुपया 30 रुपया पर लोड कर रहे हैं प्रति बैग। क्या इतना लेना है 20-30 रुपया? ये तो हमको पता नहीं है सर। यहाँ अभी बाजार समिति में किसानों का शिकायत है कि हम लोग कई दिनों से आके पड़े हुए हैं। हम लोग को जो धान है वो लिया नहीं जा रहा है, दूसरे लोगों को ठेकेदार को लिया जा रहा है। क्या कहना है इस पर, आपको बताइए। सिर्फ किसान का ही लिया जा रहा है, किसान के अलावा किसी का नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। और उसमें हुआ क्या है कि इधर जो मैसेज अचानक बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में छोड़ा गया है और काम नहीं हुआ है कुछ दिन,
इसीलिए ये मतलब ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो गया है। क्या सिस्टम कुछ बना हुआ कि जो जैसे आएगा उसी के अनुसार सबको लिया जाएगा? बस वैसा ही लिया जा रहा है, जो जैसा आ रहा है वैसा ही लिया देख जा रहे रहा है। हैं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है, बिना मास्क लगाए काम कर रहे हैं। आप आपके क्या कहना सामने है इस पर? हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? इस पे विरोध है, पूरा सरकार इस पे कर रही है। सबको कहा गया है, यहाँ पर क्या टाइगर फोर्स भी डिप्यूट है, उनको भी 2-3 बार बुलाया गया है। वो लोग भी आकर के यहाँ पर सब किसानों को कह दिया गया है उनके द्वारा भी। किसानों का ये भी कहना है कि जो भी मजदूर हैं जो उनका सरकारी रेट है उससे ज़्यादा ले रहे हैं। उनका कहना 20 रुपये प्रति बैग, 30 रुपये प्रति बैग लिया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, किसान नहीं, वैसा नहीं लिया जा रहा है। वो तो जो रेट है उसी के तहत तो किसान ले रहा है। कह रहे हैं वो गलत है, क्या बताइए? नहीं, किसान अभी तक तो शिकायत हम मेरे पास नहीं आया है। मेरे पास अभी तुरंत इंटरव्यू सबके बताया है कि मजदूर जो है 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक प्रति बैग पर ले रहे हैं। नहीं, मेरे पास अभी तक शिकायत नहीं आया है ऐसा यदि आता तो हम उसको तुरंत ठेकेदार के द्वारा उसको बाहर करने की कोशिश करेंगे वैसा। और जो जैसे जिसका धान आया है सिस्टम से, क्या उस सिस्टम से उसका पालन हो रहा है? अचानक बहुत ज्यादा कह रहे हैं ना, मैसेज जो छूट गया है और बहुत इसीलिए। और यदि यहाँ पर ट्रक प्रतिदिन 5-6 ट्रक यदि भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए तो काम आसान होगा। और ये एक्चुअली 30 अप्रैल को जो है ये लास्ट होना था, इसीलिए उसी के तहत यहाँ पर बहुत ज्यादा जमा हो गया। इसमें कमी किसको मानते हैं? टाइम बढ़ गया। कमी किसको मानते हैं? लॉकडाउन के चलते बीच में काम हुआ ही नहीं है और ये मैसेज छूटते रहा। क्या नाम पड़ा आपका? लखींद्र पुरान, क्या है आप? परचेज अफसर। रिपोर्ट अश्विनी कुमार घई की।